राजीव रंजन बोलिए। राजीव रंजन, आपको क्या लगता है महंगे तेल के लिए, देखिए टैक्स तो दोनों ले रहे हैं, राज्य सरकार भी ले रही है, केंद्र सरकार भी ले रही है, लेकिन आपको वाकई लगता है जैसे गुरदीप कह रहे हैं या बृजमोहन जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी सरकार को शायद उस पैसे की जरूरत थी, वो कह रहे हैं हम भी वेलफेयर के काम करते हैं, डेवलपमेंट के काम करते हैं, हमको जरूरत थी पैसे की, हमने लिया, हमने नहीं घटाया, हमें नहीं ठीक लगा, इसमें क्या दिक्कत है राजीव रंजन? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपके स्क्रीन पर जो आंकड़े आ रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बिहार में वैट डीजल पर 19% है और पेट्रोल पर 26% है। उसमें जो पिछले वर्ष नवंबर में 2021 में बिहार ने वैट दरों में कमी की, 3.90 डीजल में और 3.2 उन्होंने किया पेट्रोल में। अब ये जो आंकड़े हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि बेस प्राइसेस में जो आप ऐड करेंगे सेंट्रल एक्साइज के और उसके बाद उस पर वैट का वो परसेंटेज आएगा, तो ये जो फिगर आ रहा है तो आएगा ही नहीं। पहली बात ये फिगर ये मैं ये दिखा रहा हूं 100 रुपए के पेट्रोल पर इन राज्यों में कितना टैक्स लिया जाता है, 100 रुपए के पेट्रोल। मैं वही कह रहा हूं कि और ये जो है ये ब्रेकअप, अब देखिएगा आप स्क्रीन पर आया ब्रेकअप, इसमें बेस प्राइस कितना है, एक्साइज कितना है, वैट कितना है। नहीं, इस फिगर को क्रॉस चेक कीजिएगा, फिर हम लोग यहीं फंस जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जहां तक देश के कुछ राज्यों की बात, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की बात मान ली, अनेक राज्यों ने अपने अपने राज्य में वैट की दरों को घटाया, कुछ राज्यों ने नहीं घटाया। लेकिन मैं इसको कुछ हद तक मैं कांग्रेस से सहमत नहीं हूं, लेकिन एक फेडरल स्ट्रक्चर, सेंटर स्टेट के बीच के रिश्ते को लेकर के एक बात समझना है कि ग्रॉस बजटरी सपोर्ट क्या है, और एक स्टेट के पास अपने इंटरनल रिसोर्सेज के अलावा बजट को बनाने के लिए सेंट्रल असिस्टेंस और बोरोइंग, ये तीन चीजों के आधार पर ही कोई भी स्टेट अपना बजट तय करे। और इंटरनल रिसोर्सेज में आप जैसे अभी सेंट्रल टैक्सेस की बात आप कर रहे हैं, उसके डिवोल्यूशन को लेकर के भी कई वैचारिक विमर्श अभी भी जारी है। डिवोल्यूशन हम लोगों को ऐसा लगता है कि और बेहतर तरीके से कराया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो बेस प्राइस है ये फ्यूल प्राइसेस का, उस पर आपका जो ये सेंट्रल एक्साइज का जो बेस प्राइस है, बेस जो रेट है, वो उसके आधार पर स्टेट को टैक्स मिलता है। तो जो शेष आप ले रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, और जो दूसरी तरफ आप एडिशनल जो नहीं एक सेकंड राजीव रंजन, एक सेकंड, हाँ, बेस प्राइस के बाद जो केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी उसमें जुड़ जाता है, वैट उस पर लिया जाता है, यानी कि जब एक्साइज बढ़ती है तो राज्य सरकार का वैट भी बढ़ता है। नहीं, मैं आपको दूसरी बात वो तो मैं कह चुका हूं, जो आपने कहा मैं वही दोहरा रहा हूं। और उसी नहीं, एक मिनट, थोड़ा धैर्य रखिए, आप लोगों ने काफी लंबी बात। हाँ, अब देखिए, हमारा ये कहना है कि जब आप सेंट्रल एक्साइज के जो बेस टैक्सेस, उससे ही आप स्टेट को आप शेयर देते हैं। वो पहले वाला पार्ट को मत दोहराइएगा, वो मैं क्लियर हूं और मैंने आपको बता भी दिया कि मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं। मैं दूसरा पार्ट कह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस में आप पैसे नहीं देते हैं स्टेट को, एडिशनल टैक्सेस जो आप सेंट्रल एक्साइज के ले रहे हैं उस पर आप स्टेट को नहीं। तो ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपीस ही 2021 में स्टेट्स को गए हैं, जो इतनी बड़ी राशि आई है। तो स्टेट्स के सामने जो प्रॉब्लम है, एफआरबीएम और ये वो कई तरह के फॉर्मूले हैं, स्टेट का सर्वाइवल भी बहुत आसान नहीं। और वैसी स्थिति में इसको स्मूथ करने के लिए एक तरफ मैं उन राज्यों से भी अपील करूंगा कि उन्हें वैट की दरों को कम करना है, लेकिन सेंट्रल एक्साइज की दरों में लगभग 8 गुनी बढ़ोतरी 2014 से लेकर अब तक हो गई है। तो सेंटर को भी उदारता पूर्वक इस ये टैक्स है, इसको भी कम करने की दिशा में कुछ ऐतिहासिक ऐलान करना है।